भाई अल्केश के साथ हम आज की पहली वाणी में जाएंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीकरण के समय में उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बहन बबीता आगे आकर के इस वचन को पढ़ेंगे। जय मसीह की। हम सब निकाल लेंगे लूका 23 का 33 से 38 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाएं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसमें दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। वचन पढ़े जाने का आशीष हो। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें। और जो कि ये दिन है, दुख भोग दिन के रूप में मनाया जाता है सारी दुनिया में, परंतु आज हम एक अच्छे दिन के रूप में मनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे कामों और हमारी योजना के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए रूपरेखा तैयार की, जो परमेश्वर की ओर से जो आहुति तैयार की गई, उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठकर उस आनंद को मना सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। जैसा कि अभी बबीता आंटी ने पढ़ा, लूका 23 अध्याय उसका 33 से और 38 तक, तो उसमें क्षमा के विषय में विशेष रूप से बताया गया। और यीशु मसीह जब क्रूसीफाई किए गए, तो पहला उनके मुंह से शब्द निकलने वाले जो 7 वाणियाँ हैं, उनमें सबसे पहली वाणी ये कि क्षमा के रूप में उन्होंने इस बात को रखा। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को जब बनाया जाता है, तो उसकी नींव जो बनाई जाती है, तो उसका जो नींव का रूपरेखा है ना, वो बहुत मजबूती के साथ तैयार की जाती है। तो परमेश्वर ने जब सारी बातें बोली, उससे पहले सबसे पहले अपने आप को उस रूपरेखा में तैयार किया। और उन्होंने क्षमा के विषय में विशेष रूप से गौर करते हुए बताया कि जो तुम्हारे बैरी हैं, और वहाँ पे तो जितने लोग बैठे थे वहाँ के सारे बैरी थे, क्योंकि जो यहूदी लोग थे, उनके सरदार थे, फरीसी लोग थे, उनको पहले से प्लानिंग योजना में रखी हुई थी कि वो किस प्रकार से उसको पकड़ें और उसको क्रूस की मौत दी जाए। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जो कि उसके दुश्मन थे, दुश्मन ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पकड़ के उसको मारने की योजना पहले से बना रखी थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब दर्द, उस पीड़ा को सहते हुए, उस लहू को कतरा निकलते हुए, उस दर्द को सहते हुए, इस बात की अपेक्षा अगर हमसे कोई करे तो क्या हम कर सकते हैं? अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर उसको एक ठोकर लगती है या चोट लगती है, खून निकलता है, हाय माँ निकलती है सबसे पहले। और अगर कोई चलते में किसी को मार दे तो सबसे पहले गालियाँ निकलती हैं मुंह से। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जो दोषी हैं, जो आपको प्रताड़ित करते हैं, उनको माफ़ हमें करना है। ये सज़ा यीशु मसीह को उनके किए की नहीं मिल रही थी। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। बाइबल कहती है कि जो बोता है वो काटता भी है। उन्होंने तो ऐसा बोया भी नहीं, कुछ ऐसा बोया भी नहीं जो कि वो जो काट रहे थे ना, ऐसा कुछ बोया ही नहीं था। उन्होंने अच्छा ही की थी, भलाई की थी, लोगों के साथ उन्होंने प्रेम से जो व्यवहार किया,
लोगों को जीवन दान दिया, लोगों को आंखें दी, पाँव दिए, बहुत सारी चंगाइयाँ जो कि बाइबल में लिखी हुई नहीं है, इतनी सारी चंगाइयाँ उन्होंने करी। परंतु जो उन्होंने बोया नहीं उसको काटा। और वो किस लिए? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि हमारे सब के जो मनुष्य जाति के पाप थे, गुनाह थे, वो उन पर डाले जाए, यीशु मसीह पर डाले जाए। और उस मृत्यु को उन्होंने, जो कि दर्दनाक पीड़ा थी, सहा। लगभग सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे की पीड़ा उन्होंने लगातार क्रूस पे सही। और उस पीड़ा के दौरान उन्होंने अलग अलग जो 7 वाणियाँ थी उन्होंने बोली। और जो समय था उससे 3 दिन पहले उन्होंने जो मार खाना, कोड़े खाना, थूका जाना, पकड़ा जाना, ये सब 3 दिन पहले उनके साथ शुरू हो गया था। तो इतना लंबा समय प्रताड़ना का, और फिर भी उनके मुंह से ये निकल रहा था कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये बड़ी ही अद्भुत बात है कि जो परमेश्वर ने जो नींव रखी, सबसे पहले उन्होंने खुद सहा, उन्होंने किया, माफ़ किया, और फिर उन्होंने एक मानव जाति के सामने एक चिन्ह रखा कि वो हम उसको अपनाएं। उनको जो बैठे थे सबका ध्यान था, जितने लोग बैठे थे सबका ध्यान था। उनमें से उनको सताने वाले भी थे, उनके चेले भी थे, उनकी माता भी बैठी थी, और उनके साथ जो दोनों तरफ डाकू लोग थे उनका भी ध्यान था। वो उनसे भी वार्तालाप कर रहे थे कि ये सब बातें उनके अनंत काल के पिता होने का प्रमाण है। क्योंकि ऐसा ही कोई व्यक्ति, आम आदमी तो इतनी प्रताड़ना सहने के बाद सब लोगों का ध्यान कि किसको किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, ये एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। और इस बात का प्रमाण ये बताता है कि वो अनंत काल के पिता थे, वो ही परमेश्वर थे, वो ही इकलौते परमेश्वर थे जिन पर हम विश्वास करते हैं। हम एक प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, और मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। क्या हमारी प्रार्थना के द्वारा किसी का पाप क्षमा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो हम प्रार्थना कर करके जितने हमारे सगे संबंधी थे, जितने अन्य लोग थे, उनके सब के पाप अब तक क्षमा हो चुके होते। यीशु मसीह को लहू बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमारी प्रार्थनाओं से ही सब कुछ सही हो जाता, तो उसकी कीमत लहू के रूप में थी। और क्षमा प्रार्थना से नहीं परंतु लहू बहाने से मिलती है। हम लय व्यवस्था 17 का 11 निकालेंगे एक बार, और मेरे लिए कोई पढ़ देगा। लय व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मैंने उसे वेदी पर चढ़ाने के लिए तुमको दिया है कि अपने प्राणों के लिए पश्चाताप प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। हालेलुया। शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, और तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया है। यीशु मसीह ने प्रायश्चित के रूप में, जो कि हमारे गुनाह थे, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे गुनाहों की सज़ा परमेश्वर ने अपने ऊपर ली, और उस क्रूस की मृत्यु को, जो कि बहुत ही दर्दनाक मौत थी, उसको अपने ऊपर ले लिया। ये बैरियों के लिए प्रार्थना करना कितना कठिन काम है ना। और वहाँ पर यीशु मसीह सामने बैठे हैं, सब कुछ वो करते जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको क्षमा करने की बात कर रहे हैं। आज हमारे लिए भी, क्योंकि हम काफ़ी समय से अलग अलग एज ग्रुप के लोग यहाँ पे बैठे हैं, और विश्वास का एक अलग स्तर सबका है, तो आज हमारे लिए अगर कोई बैरी हो हमारा, तो हम माफ़ कर देते हैं। वाकई में माफ़ कर देते हैं। हमारे दुश्मन को, जिसने हमारा नुकसान किया हो, हमें मार दिया हो, पीट दिया हो, उसको भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। परंतु एक वचन मुझे याद आ रहा है बाइबल में से कि जो तेरे बैरी होंगे ना, वो तेरे घर के ही लोग होंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप अपने घर वालों से बैर करो, क्योंकि हम बाहर वाले को, जो हमारे शत्रु हैं, उनको हम माफ़ कर देते हैं, परंतु कई बार अपने घर वालों को, जो कि जिनके हम साथ दिन रात रहते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। और ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, हम नहीं कर पाते हैं। मैं मेरी आप बीती बता रहा हूँ
क्योंकि मैं अपने परिवार में रहते हुए दिन रात खाता पीता साथ बैठता उठता, परंतु मैं नहीं कर पाता हूँ। और ये सामर्थ परमेश्वर मुझे देते हैं कि मैं अपने परिवार वालों को, जो कि मेरे को जो अच्छा काम लग रहा है ना उसको करने से रोकते हैं, तो मेरे दुश्मन मेरे परिवार वाले ही लोग हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमें अपने बैरियों के लिए, वो बैरी चाहे हमारे घर के ही लोग भी हो सकते हैं, तो ये बड़े ही गौर करने की बात है कि हम अपने जो हमारे घर में हम बैरी बना बैठते हैं ना, उन लोगों को हम माफ़ करें। यहूदी लोग, उनकी एक परंपरा थी कि अगर कोई अपराध करे, किसी के विरुद्ध कोई हानि करे, तो वो 7 बार माफ़ कर देते थे, पर 8वीं बार फिर उसको वो बख्शते नहीं थे। हमारे भारत में कहावत है ना, ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, तो पत्थर का जवाब ईंट से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से है। ठीक है, तो 7 बार यहूदियों की परंपरा के अनुसार 7 बार था, 8वीं बार तो वो भी नहीं छोड़ते थे। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है कि तू अपने बैरियों को कितने बार, पतरस एक बार यीशु मसीह से क्वेश्चन करते हैं कि हे प्रभु मैं कितने बार माफ़ करूं, अगर मुझसे कोई विद्रोह करता है तो मैं कितने बार माफ़ करूं। यीशु मसीह कह रहे हैं 7 का 70 गुना। 7 का 70 गुना कोई कैलकुलेशन करके बता दें मुझे कितना होता है? 490 होता है शायद। अगर 490 बार हमने माफ़ किया ना किसी को जिसने हमारे विरुद्ध गलती की है, पाप किया है, हमारे को सताया है, तो 490 बार माफ़ करते करते हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी। अगर इस नियम को हमने लागू कर लिया तो हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी और हम उसको माफ़ करते चले जाएंगे। तो ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है जो कि हमें ऐसी प्रेरणा देता है कि सहलो पर माफ़ कर दो। उन्होंने सहा, पहले खुद सहा और फिर हमें बताया। आज हम कई बार ऐसा प्रचार कर देते हैं, मेरे से गलती होती है, मैं प्रचार करने से ना मेरा हमेशा थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, और यही कारण है कि मैं कोई गलत शिक्षा मेरे मुख से ना निकल जाए। और मैं डरता हूँ इस बात से, क्योंकि बाइबल इस बात का बखान करती है कि सबसे पहले न्याय जिनको होगा ना, वो शिक्षकों का न्याय होगा जो सिखाने वाले हैं। तो मैं सतर्क रहता हूँ इस बात से कि मेरे मुख से कोई गलत बात ना निकल जाए। बाइबल में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो नाश होने वाले हैं ना, वो अभी भी इसको कहानी और ये बीती बातें इतिहास ही मानते हैं, परंतु जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उस जीवन को पाया जो कि अनंत काल का जीवन है। जिस डाकू से जो यीशु मसीह ने जो वायदा किया था ना कि अगर तू अभी भी एक बार मान लेगा ना, तो आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही मेरे प्रियो, वो आज ही हमारा कब होगा? ऑलरेडी हम विश्वास कर चुके हैं, पर आज भी हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे पाप होते हैं, परंतु उन पापों की सज़ा यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए सही। भजन संहिता 103 का 10 मेरे लिए कोई निकाले और पढ़ देंगे। भजन संहिता 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। बदला लेने वाली बात है ना। 790 और 490 बार अगर हम माफ़ करेंगे ना, हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी। हमारे अपराधों के अनुसार हमसे अगर परमेश्वर व्यवहार करते हैं तो हम यहाँ पर आज नहीं बैठे होते। तो ये समय है कि हम अपने गुनाहों को, जो अभी भी हम करते हैं, होती है हमसे गलतियाँ, उनको मानें और परमेश्वर के समक्ष अपने अपराधों को प्रायश्चित के रूप में रखें और गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए उस क्रूस की कथा में शामिल हो। जैसा कि लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का स्रोत है। मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन, 6 अध्याय और 14 और 15 वचन मेरे लिए कोई पढ़ देगा। यदि
तुम पर मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और हालेलुया। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमने बचपन से सुना है ना, बाइबल को मैंने 2009 में पहले बार जाना और मैंने बैप्टिज्म लिया मैंने 2012 में। उससे पहले मैंने तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे को भी आगे कर देना, मैंने महात्मा गांधी के वचनों से ही सुना था ये बात। बाद में मुझे पता चली थी कि ये बात ना असल में बाइबल से ली गई थी, और ये बात भी मुझे पता चली कि महात्मा गांधी ना बहुत बाइबल अध्ययन करते थे। तो कितनी विचित्र बात है ये, है ना, कि जो कोई मनुष्य के अपराध क्षमा करेगा वो पिता के द्वारा भी उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। एक कहावत है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कैसे पहुँचूँ पनघट तक, है ना। ये जो मसीह जो रास्ता है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाइबल ये वर्स है कि सकरा है वो रास्ता, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है, परंतु चौड़ा है वो रास्ता और आसान है वो रास्ता जो हमें पाप की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, कठिन है डगर ये पनघट की, है ना। फूक फूक के कदम रखना होगा, हमें क्षमा करना होगा। उस दर्द को जो कि यीशु मसीह ने सहा, उसको हर दिन हमें याद करना है। हर दिन याद करते हुए हम उस जो हमारी मंजिल है उस तक पहुंचना है। अंत में मैं लूका 4 अध्याय उसका 18 ये पढ़कर मैं ख़त्म करूँगा। लूका क्योंकि ये सब हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते और उसके लिए हमें प्रभु की आत्मा की आवश्यकता है। और वचन इस प्रकार से कहता है लूका 4 अध्याय उसके 18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बंदियों को छुड़ाने के लिए और कुचले हुओं को उठाने के लिए चुना है, और वो तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में माफ़ी आएगी, हम माफ़ करेंगे। उस दर्द को हम यीशु मसीह ने सहा, उस दर्द को हम फील करके हम अपने अंदर उस भाव को लेकर आएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने इस बात को मुझे सिखाया, और मैं कोशिश करता हूँ अभी भी कि मैं परमेश्वर के वचन की अधीनता में चलूँ। और कई बार गलतियाँ होती हैं, पर फिर जब एक बार हम गुस्सा कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ स्पेशली होता है कि जब मैं गुस्सा कर देता हूँ ना, चाहे मैं सही बात के लिए ही क्यों ना करूँ, पर उसके 2 दिन तक मेरे को चैन नहीं आता, मेरा चैन छिन जाता है, मेरे को नींद नहीं आती है। अगर मैंने गुस्से में सही बात के लिए भी किसी बात को मैंने बोल दिया तो 2 दिन तक मेरा खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये ज़रूरी है कि हम क्षमा करें, हमारे अंदर ये आधार बने हमारे जीवन का, क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़े हुए पहली वाणी बोली तो वो बोली थी कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह।